वेलकम टू फेरी टेल्स। दोस्तों, कमेंट्स ज्यादा होने की वजह से आपकी स्टोरी लेट हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस आप सबकी स्टोरी जल्दी आएगी। काइंडली चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी रियासत थी जहां अमन, सुकून और बरकत का राज था। इसे लोग सल्तनत रोशनी कहते थे। यहाँ के आदिल और बहादुर हुक्मरान बादशाह सलमान थे, जिनका रोब देखकर दुश्मन कांपते थे, मगर उनका दिल लाई अपनी आवाम के लिए मोम की तरह नर्म था। उनकी प्यारी और सलीकामंद शरीका हयात मल्लिका कौसर थी। मल्लिका कौसर पूरे मुल्क में अपनी बेपनाह खूबसूरती, नेकी और रहमदिली के लिए मशहूर थी। उन्होंने गरीबों के लिए बड़े बड़े लंगर खाने और यतीम खाने खोले हुए थे, जहां वह खुद अपने हाथों से लोगों को खाना देती थी। अल्लाह ने उन्हें एक निहायत हसीन और मासूम बेटी की नेमत से नवाजा था, जिसका नाम था शहजादी नज़मिन। नज़मिन अपने माँ बाप की लाडली और पूरे महल की आंखों का तारा थी। उसे बचपन ही से महल के शाही बागों में तितलियों के पीछे भागना और परिंदों की जुबान समझना बेहद पसंद था। वो महल के सबसे रोशन हिस्से में अपनी फैमिली के साथ निहायत सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। महल के दूसरे हिस्से में बादशाह सलमान की बहन, फूफो के बच्चे एक ही साथ पल्ले बड़े थे। इनमें एक बहादुर भाई वासिक और उनकी 3 बेहद हसीन और सलाहियतमंद बहनें मेराब, जोहरा और तमकीन शामिल थीं। ये चारों भी महल की असली रौनक थे और इनके बड़े ख्वाब थे। तमकीन को बचपन ही से ऊंची और आलीशान इमारतें, मजबूत पुल बनाने का शौक था। वो घंटों बैठकर मिट्टी और लकड़ी से महलों के मॉडल्स बनाती थी और इंजीनियरिंग की तालीम में दुनिया भर में टॉप कर रही थी। वासिक को फसलों, पौधों और खेतीबाड़ी के जदीद टेक्नोलॉजी का जुनून था। वो ऐसी मशीनन्स और टेक्निक्स पर रिसर्च कर रहा था जिससे कम पानी में भी सुनहरी और सस्ती फसलें उगाए, ताकि सल्तनत में कभी कहत न आए कि आफरीन जलाद से नायाब जड़ी बूटियां ढूंढकर उनसे ऐसी कुदरती दवाइयां बनाती थीं जो हर बीमारी को ठीक कर दें। जबकि मनाहिल महल की हिफाजत के लिए लोहे के बेहतरीन तीर कमान और हिफाजती ढाल बनाने में माहिर थी। मुसफिरा और सोनिया हंसी, ये दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थीं। इन्हें कुदरती फलों, खालिस मलाई और मेवों को मिक्स करके नए नए शेक्स और दुनिया के सबसे नरम आइसक्रीम डिजर्ट्स इन्वेंट करने का शौक था। उन्होंने महल के करीब एक हसीन मेलाडो एंड आइसक्रीम शेक्स शॉप खोली हुई थी, जहां हर वक्त लंबी कतारें लगी रहती थी। आयमा को बेकिंग का ऐसा शौक था कि उसके हाथ के बने नरम बिस्किट, खस्ता डबल रोटी और फ्लोरल केक जब शाही दस्तरखान पर सजते तो सब लोग उंगलियां चाटते रह जाते। दुआ को पेंटिंग्स और क्राफ्ट आर्ट बनाने का शौक था। हुस्ना का दिल इतना नर्म था कि वो बीमार, जख्मी और लावारिस जानवरों का इलाज करती थी। उसने शाही शहरों में जानवरों के लिए एक रॉयल एनिमल शेल्टर बनाया हुआ था, जहां परिंदे और हिरण सुकून से रहते थे। मगर इन सब हसीन और काबिल किरदारों के दरमियान जो लड़की सबसे ज्यादा लाइमलाइट और चर्चा में रहती थी वो थी उज़्बा। उज़्बा बादशाह सलमान के सबसे वफादार और अक्लमंद वजीर की बेटी और शहजादी नज़मिन की सबसे पक्की और मुखलिस दोस्त थी। उज़्बा का हुस्न तो बेमिसाल था ही, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी अक्लमंदी और दुश्मन को मात देने वाली काबिलियत थी। वो सल्तनत के कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की आला तालीम मुकम्मल करके लौटी थी। उज़्बा इस पूरी कहानी की रीढ़ की हड्डी थी, जो हर मुश्किल का हल निकालना जानती थी। एक हसीन मौसम में पड़ोसी सल्तनत के बड़े शहजादे लुकमान शाही दौरे पर सल्तनत रोशनी आए। शहजादे लुकमान निहायत रोबदार, बहादुर और संजीदा मिजाज के मालिक थे। एक शाम जब वो अकेले शाही बाग में टहल रहे थे, तो हवा के एक झोंके के साथ उन्हें गुलाबों और चमेली की एक ऐसी अनोखी और सिलसिलावार खुशबू आई जो उन्होंने दुनिया में कभी नहीं सूंघी थी। वो इस जादुई खुशबू के पीछे चलते हुए महल की खुफिया परफ्यूम लैब तक पहुंच गए। वहां दरवाजा खुला था और अंदर मेरब निहायत ध्यान से फूलों की पत्तियों का अर्क निकालकर एक कांच के ग्लास में परफ्यूम फार्मूला तैयार कर रही थी। शाही लिबास में मेहराब पर जब सूरज की आखिरी किरण पड़ी तो लुकमान देखते ही रह गए। अचानक लुकमान का पांव एक बर्तन से टकराया। आवाज सुनकर मेराब ने घबराकर पीछे देखा। एक अनजान रूपदार शहजादे को सामने देखकर उसके हाथ से कांच की शीशी फिसली, मगर लुकमान ने तेजी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया।
दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए और पहली ही नजर में दोनों की आंखों में मोहब्बत का एक नया जहां आबाद हो गया। अगले कई दिनों तक लुकमान रोज किसी ना किसी बहाने लैब में आते। वो दोनों घंटों बैठकर फूलों की तहजीब और दुनिया भर के नायाब पौधों पर बातें करते। लुकमान ने मेहराब की सादगी, उसकी अक्ल और उसके इस कमाल के हुनर को अपने दिल में बसा लिया और अपने बाप को खत लिखा कि वो सिर्फ और सिर्फ मेहराब को ही अपनी रानी बनाएगा। दूसरी तरफ शहजादे लुकमान के छोटे भाई शहजादे अदनान भी इस दौरे पर साथ आए थे। अदनान अपने भाई से बिल्कुल उलट बहुत ही मजाहिया, जिंदा दिल और हर वक्त चुलबुली बातें करने वाले शहजादे थे। महल के शाही फेस्टिवल और मीना बाजार में जोहरा ने अपना हाथ से करा हुआ एक निहायत ही हसीन दुपट्टा और ड्रेस एक स्टैंड पर सजाया हुआ था। अदनान वहां से गुजर रहे थे कि उनकी नजर उस दुपट्टे पर पड़ी। उन्होंने शरारत से वह दुपट्टा उठाया। जोहरा ने जब यह देखा तो वो नखरे से बोली, आपका यह हौसला, ये दुपट्टा कोई आम कपड़ा नहीं है। इस पर मैंने महीनों की मेहनत से शाही कढ़ाई की है। इसे अभी वापस करें। अदनान ने दुपट्टा देने से इनकार करते हुए कहा, मैं तो इस दुपट्टे की तारीफ कर रहा हूं। लगता है इसे किसी परी ने अपने हाथों से बुना है। अगर दुपट्टा इतना हसीन है तो इसे बनाने वाली कितनी हसीन होगी। जोहरा ने लाल होकर कहा, मैं कोई परी नहीं जोहरा हूं, और दुपट्टा वापस करें वरना मैं सैनिकों को बुलाऊंगी। अदनान ने मुस्कुराकर दुपट्टा वापस किया और कहा, मेरा नाम अदनान है और अब इस दुपट्टे पर सिर्फ मेरा हक होगा। उस दिन के बाद से अदनान का रोज का मामूल बन गया कि वो जोहरा के लिए दुनिया भर से सबसे कीमती कच्चे रेशम के धागे और नायाब हीरे नगीने भिजवाते। जोहरा जब भी कढ़ाई करती, अदनान महल की खिड़की के पास खड़े होकर उसे देखते और शरारत से शेर सुनाते। जोहरा ऊपर से नखरे दिखाती, मगर दिल ही दिल में वह भी इस हसमुख शहजादे की दीवानी हो चुकी थी। जब इन दोनों प्यारे जोड़ों की शादियों की बातें पक्की होने लगी तो महल के एक दूर के रिश्तेदार और निहायत ही लालची शख्स हैदर की आंखों में जलन आ गई। हैदर हमेशा से बादशाह की प्रॉपर्टी और शाही मिल्स पर कब्जा करना चाहता था। उसने देखा कि अगर अदनान और वासिक कामयाब हो गए और उनकी बहनें पड़ोसी सल्तनत की रानियां बन गई तो उसका सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। हैदर ने एक रात को अपने खुफिया कमरे में बैठकर एक खौफनाक साजिश बुनी। उसने सबसे पहले शाही दफ्तर से तमकीन के बनाए हुए इन नए शाही पुल के असल ब्लूप्रिंट्स चोरी किए और उनकी जगह कमजोर लकड़ी और गलत कैलकुलेशंस वाले डुप्लीकेट ब्लूप्रिंट्स रख दिए ताकि जब पुल बने तो वह गिर जाए। दूसरी तरफ उसने रात के अंधेरे में वासिक के शाही अनाज के गोदामों में एक ऐसी खुफिया जहरीली दवा मिलवा दी जिससे सारी फसलें और अनाज सड़कर बदबूदार हो जाए। अगली ही सुबह पूरी सल्तनत में हुल्ला मच गया कि तमकीन की लापरवाही से नया पुल बनते ही गिर गया और वासिक के अनाज की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। बादशाह सलमान बहुत गमगीन और परेशान हो गए। हैदर ने मौका पाकर बादशाह के कान भरे और मीठे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, यह दोनों लापरवाह हैं और हमारी सल्तनत के लिए बदकिस्मत है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। तमकीन और वासिक पर जब झूठा इल्जाम लगा तो वह दोनों और उनकी बहनें रोने लगी, मगर उज्जबा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उज्जबा ने अपनी कमाल की लाइमलाइट लीडरशिप दिखाई। उसने शहजादी नज़मिन के साथ मिलकर एक खुफिया प्लान बनाया, आफरीन और मनाहिल। आफरीन ने अपनी जड़ी बूटियों के इल्म से वासिक के खराब अनाज का टेस्ट किया और पहचान लिया कि इसमें कौन सा जहर मिला है। फिर उसने और मनाहिल ने मिलकर दिन रात एक करके उस जहर का एंटीडोट तैयार किया और सारे गोदाम पर छिड़क दिया, जिससे अनाज फिर से बिल्कुल खालिस और सुनहरा हो गया। मुसफिरा और सोनिया, इन दोनों ने हैदर के खास नौकरों और सिपाहियों को अपनी मशहूर मेलाडो एंड आइसक्रीम शेक्स शॉप पर दावत दी। उन्होंने उन्हें ऐसे मज़ेदार और नशीले आइसक्रीम शेक्स पिलाए कि नौकरों ने होश खोते ही बातों बातों में उगल दिया कि हैदर ने उन्हें ब्लूप्रिंट्स बदलने और जहर मिलाने के लिए कीमती हीरे दिए गए थे। दुआ ने अपनी डिजिटल स्किल्स का इस्तेमाल करके हैदर के घर का एक खुफिया डिजिटल मैप डिजाइन किया, जहां उसने चोरीशुदा ब्लूप्रिंट्स छुपाए थे। आइमा ने महल के उन गार्ड्स के लिए
ऐसा लजीज खाना और बिस्किट बनाए जिससे वह खाना खाते ही गहरी नींद सो गए ताकि लड़कियां अंदर जा सके। हंसी और हुस्ना ने अपने परिंदों को हैदर के पीछे लगा दिया, जिन्होंने हैदर का वो खुफिया खत बीच रास्ते में ही पकड़ लिया जो वो दुश्मन मुल्क को लिख रहा था। अगले दिन दरबार सजा। हैदर अपने दिल में बहुत खुश था कि आज तमकीन और वासिक को सल्तनत से निकाल दिया जाएगा। बादशाह सलमान तख्त पर परेशान बैठे थे। हैदर ने कहा, बादशाह सलामत फैसला सुनाए। तभी अचानक उज्जबा वहां आई। उज्जबा ने दरबार के बीच में खड़े होकर कहा, रुकिए बादशाह सलामत, फैसला होगा मगर गुनहगार को सजा का। उज्जबा ने सबसे पहले वहां का डिजाइन किया हुआ नक्शा और हैदर के खुफिया कमरे से चोरीशुदा तमकीन के असली ब्लूप्रिंट्स बादशाह के सामने रख दिए और साबित किया कि तमकीन का डिजाइन परफेक्ट था। पुल हैदर के गलत नक्शे की वजह से गिरा। फिर उसने हुस्ना के परिंदों का लाया हुआ हैदर का असल खत पेश किया और हैदर के नौकरों को खड़ा कर दिया, जिन्होंने दरबार में सच उगल दिया। आफरीन और मनाहिल ने खालिस अनाज पेश किया जो उन्होंने ठीक किया था। हैदर का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। बादशाह सलमान का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि हैदर का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया जाए और उसे ताहयात के लिए सल्तनत की सबसे अंधेरी जेल में डाल दिया जाए। बुराई हमेशा के लिए हार गई और इन 12 सितारों के इत्तेफाक, दोस्ती और हुनर की जीत हुई। सबने मिलकर अपना अपना मकसद हासिल किया। तमकीन ने सल्तनत में दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत रॉयल आर्किटेक्ट हब बनाया, जहां ऐसी इमारतें बनी जो बहुत खूबसूरत थी। वासिक ने अपनी मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी से पूरे मुल्क की फसलों को अमीर कर दिया और सल्तनत रोशनी दुनिया भर में अनाज एक्सपोर्ट करने वाला नंबर 1 मुल्क बन गया। उज्जबा को उनकी इस बेपनाह अक्लमंदी और दिलेरी के लिए पूरी सल्तनत की पहली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजिस्ट का शाही खिताब दिया गया और उसने शहजादी नज़मिन के साथ मिलकर गरीब लड़कियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्किल एकेडमी खोली। मुस्तफिरा और सोहनिया की मिलादों और आइसक्रीम शेक्स शॉप की ब्रांचेस अब 7 समुंदर पार तक फैल चुकी थी। आफरीन और मनाहिल ने शाही सेना के लिए नए हिफाजती कमान बनाए और मुल्क का पहला कुदरती शिफा खाना खोला। आयमा की शाही बेकरी पूरे खानदान का फक्र बनी। दुआ वहां मुल्क की चीफ कार्टोग्राफर बनी जो नए नक्शे बनाती और हुस्ना ने जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और हसीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क बनाया। और आखिर में मेरब की शादी शहजादे लुलुकमान से और जोहरा की शादी को शहजादे ईदनान से निहायत धूमधाम से हुई। शहजादी नाज़मिन जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना खुद का ग्रैंड क्लिनिक खोला और वो अपने माँ बाप का फक्र बनी। सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।